वो बहुत ज्यादा क्रोधित में देख रहा हूं, ये इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, इनकी बैंड बजाकर ही रहेंगे। सो ये बहुत स्ट्रैंग मैसेज आया है। और एक और यहां पर बहुत स्पेस मैसेज आ रहा है कि ना आप अपनी फैमिली के बिलियन बनने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप अपनी फैमिली के ना फर्स्ट बिलियन बनने वाले हैं। आप ना अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। ये वहां पर बहुत स्ट्रैंग मैसेज आया है। आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं। यहां पर ये मुझे बहुत दिख रहा है, आपकी तरफ से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जो आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा मतलब प्राउड मूवमेंट यहां पर मैं देख रहा हूं। आप अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो प्राउड मूवमेंट होगा। आप अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रही हैं और ये आपकी तरफ से होगी। आप मतलब अपनी फैमिली को बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा पारिवारिक लाइफ में तनाव देखी है, पैसों की दिक्कत बहुत ज्यादा देखी है। तो डेफिनेटली यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखा है। आपने बहुत सारी चीजों का सामना किया, आपकी फैमिली ने हो सकता है बहुत सारी चीजों का सामना किया है, पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया गया है। ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके लिखिए, क्योंकि किसी की पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा यहां पर देख रही हूं कि दिक्कत से भरी थी। तो आपने ना ये खुद की मतलब एक चैलेंज है, आपने चैलेंज लिया है कि मैं अपनी फैमिली को मतलब ये जो कंडीशनल है, जो खराब स्थिति रही थी वहां से निकाल के रहूंगा। एक लाइक ऑफ मेंटालिटी थी ना, आप वहां से निकालो। आप ही वहां के, आप ही गुरु अपनी फैमिली के। यहां पर ये चीज तो बहुत क्लियर मुझे दिखाए, जो करोगे आप ही करोगे, कि आपके जो पूर्वज है वह भी ये जानते हैं कि आप ही कर सकते हो, आपसे ही होगा। आप ही अपनी फैमिली को वहां लेकर जाने वाले हो, जो आपकी फैमिली हमेशा मतलब चाहती थी। जो डिजर्विंग चीजें हैं, आपने अपने आप की बहुत ज्यादा हीलिंग करी है और आप अपनी फैमिली को हील करने वाले हैं, उस लाइक ऑन ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले। वह एक गरीबी की जो रेखा है ना, वह आप पार करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन्य की वर्षा करने वाले हैं। बौछार होने वाली है अपार धन, मैं आपके जीवन में देख रही हूं, मुझे यहां पर सुनाई दे रहा है। यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपने फैमिली की फर्स्ट बिलियन, मेल फीमेल जो भी है, आपसे ही सब कुछ होगा, आप ही कर सकते हो। अब आपको अपना जिम्मा उठाना होगा। आप अपनी फैमिली में आए ही इसलिए हैं ताकि आप अपनी फैमिली को वो चीज दे सको जो आपकी फैमिली डिजर्विंग है। और ये चीजें देखो, मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि आपसे होगा। ये सारी चीजें आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनियर बनने वाले हैं। लिटरली आप बहुत आगे जाने वाले हैं। गाइस सीरियसली बहुत ज्यादा इप्थ लेकर आज मैं इप्थ नहीं कहूंगी, नो, क्योंकि यहां पर इप्थ दिखा है, लेकिन यहां पर आज मैं कहूंगी 1176 लिखकर आपको लिखना है। यस, मैं लिनर हूं। 1176 लिखकर 1176 एंजल्स नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा से मुझे यहां पर यह दिखाया मतलब धन का अभाव रहा हो, तो वह जो अभाव है ना, वो जो एक मेंटालिटी बनी हुई थी, उसको आप अपनी फैमिली से बाहर निकालने वाले हैं। क्लियर हो गया पूरी तरह से, यहां पर क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर 111 आ गया। आप अपनी फैमिली को उन सारी दिक्कतों से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को, एक्चुअल में आप स्टार हैं, आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आप पर बहुत ज्यादा आपकी फैमिली को गर्व होगा। और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आज की जो मतलब डेट है ना, आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले साल इसी डेट पे आप खड़े होकर खुद पर गर्व महसूस करेंगे। ये चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। जो लोग आपके हेट्स हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके फैमिली से जलते हैं, जो आपसे जलते, जो लोग आप पर मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से नजर करा के रखते हैं, जो आपका नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके फैन हो जाएंगे। ये चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। ऑटोग्राफ मांगेंगे ये लोग आपसे, बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता। आप किसी के लिए कोई मन में छल कपट नहीं रखते, भले ही कोई आपसे मतलब रिवेंज लेना चाहता हो, बदले की भाव हो उसके मन में, तब भी आपके मन में ना उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रल भाव रहता है, कोई मतलब हेट्रिक वाला भाव मैं आपके मन में नहीं देखती किसी के भी प्रति। तो यही सारी चीजें आपको स्टार बनाने वाली हैं।
बल्कि ना आप उस पर मतलब मुझे लग रहा है ऐसे इंसान हैं जो अपने टर्स एनिबस में हंसने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस इंसान को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये तो बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है, ये तो चीजें समझते ही नहीं है। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, आप ये समझते हैं कि छी कितनी छोटी सोच वाले लोग हैं ये। अब इन लोगों से मैं क्या ही लड्डू, जिनकी सोच ही बहुत छोटी है। तो मुझे लग रहा है वो आपके आगे ना बहुत छोटे हो चुके हैं। ये जो एनिमी है, ये जो हेट्स हैं, ये आपके आगे बहुत छोटे हो चुके हैं। आपको जो बेसिकली ना छोटी सोच वाले लोग, आप इनको छोटी सोच मतलब छोटी सोच लोगों का टैग दे दिया आपने दिया है, जो मतलब लोगों को हीन भाव से देखते हैं। उनके मन में बहुत ज्यादा छल कपट है, नेगेटिव है। ये लोग स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, लोगों की खुशियों से जलते हैं। तो आप इनसे क्या ही रिवेंज लेंगे। परमपिता परमेश्वर ही इनको ऐसी कंडीशन में लेकर आए हैं कि ये बस सबसे जलते ही रहेंगे। ये सबको देखकर मतलब एक दुख वाली स्थिति में रहेंगे। तो इस इंसान से आप क्या ही रिवेंज लेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा समझ लीजिए। कीड़े मकोड़े की तरह आप इन्हें समझने लगे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं। आपने ना इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन चैट किया है। सीरियसली गाइस, बहुत ही अच्छे से क्लीन चैट मेल कर दिया है। बिकॉज आप डिवाइन बीन है, आप नंबर 1 है, आप सूर्य हैं, राजा है, महारानी है, रानी है, एम्परर है। आप और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की ऊंची नीची छोट वाली घटिया सोच वाली टिक नहीं सकती। कोई भी यहां पर मैं देख रही हूं, यहां पर कोई भी ऐसी नीच सोच वाली आपके आगे नहीं टिक सकती, कभी भी नहीं टिक सकती। ये इन लोगों के पास सारी चीजें बैकफायर हो जाती हैं जो ये आपके प्रति मनाते हैं, जो आपके लिए ये लोग रखते हैं। बिकॉज ये उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को मतलब ये लोग हेट करते हैं, हिट करते हैं, जो अपने मन में ये सारी चीजें रखते हैं। ये सारी चीजें आपके पास जनरेट हो ही नहीं सकती हैं। परमपिता परमेश्वर ऐसे भी नहीं है कि अपने ही डिवाइन बीइंग के साथ वो ऐसा होने दे। तो आप अपनी फैमिली के स्टार हैं गाइस। सीरियसली मुझे लगता है आप खुद को तो हील करोगे ही करोगे, आप अपनी फैमिली को भी हील करने वाले हो और उस मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप बहुत, ओ माय गॉड, सीरियसली आपकी सोच ना मुझे यहां पर दिख रहा है। आप अपनी पूरी फैमिली में ही ऐसे मतलब बहुत बार सुनने को मिला होगा कि सबसे अलग है सोच, सबसे अलग है। कभी कभी आपकी फैमिली हो सकता है आपसे चिढ़ जाती हो, गुस्सा हो जाती होंगी कि इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी सोच, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। लेकिन आप उन सपनों को ना सर्च करने वाले हो, साकार करोगे उन सपनों को। यह चीज यहां पर इसलिए मुझे बहुत दिखा है। हाँ, बहुत ज्यादा उनकी सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो वह डेफिनेटली ना जो मतलब समझ लीजिए एक सिग्नल है, और वह चीजें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं, वह हमारे खुद के दिमाग से आ रही है। तो वही चीजें हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं। क्योंकि देखो, सबके लिए ना यूनिवर्स म्यूचुअल है। यूनिवर्स एक समझ लीजिए कर्म की नाम की मशीन है, और वो उसे फिट करके रखी गई है। हर कोई अपने कर्म की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी किसी के लिए मतलब गलत थॉट जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वगैरह करता है, कोई भी मतलब इवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह चीजें करता है, तो उसका जो प्रभाव है ना, वो उस व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। यह एक कर्म है, तो इसने जितनी भी चीजें करी है ना, तो इसको झेलनी पड़ेगी। जिसने भी कैसी भी मनसा रखी हो, वह सारी चीजें उसके पास जानी ही जानी है। इसीलिए कहते हैं बहुत अच्छी सोच रखनी चाहिए, बहुत अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। सोच समझकर किसी लिए कोई मंशा रखे, गलत मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद भी झेलना पड़ता है, खुद ही झेल पड़ता है। आपने डेफिनेटली अपनी एनिमी को, ना अपनी एनिमी पर, अपने को जो शत्रु हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर बना के रखा है गाइस। सीरियसली बहुत ज्यादा प्रेशर, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर है आपके शत्रु को, जो आपके मतलब एनिमी है, टिंग है, आपके बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा ही परेशान है बेचारे। उनकी हालत बहुत टाइट हो चुकी है। उनकी एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुझे ना डिस्टर्बेंस लग रही है आपको देखकर। वो पूरी तरह से समझ लीजिए टूट चुके हैं, खाली हो चुके हैं कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाइफ में ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मुझे यहां पर एक चीज बहुत क्लियर दिखा है, आप लोग ना रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं हो,
आपकी लाइफ में। चाहे देखो एक टाइम ऐसा हुआ होगा आपको हिट करने के लिए ना डिवाइन ने बहुत सारी चीजें करी हो, आपके सामने इतनी सारी चीजें लाकर खड़ी कर दी होगी, एक टफ कंडीशन में आपको लाकर खड़ा किया होगा। वहां पर डिवाइन आपकी परीक्षा ले रहे थे, वे देख रहे थे कि इंसान हिलता है, यह इंसान अपने पास से जाता है। ये मुझे देखना चाहते थे उस टाइम पर कि मैं इस इंसान को इतना तोड़ूंगा, इतना तोड़ूंगा। कहते हैं जिस इंसान को बहुत ज्यादा ऊंची रेस पर ले जानी होती है ना, एक बहुत बड़े, बहुत रिस्पेक्टफुली पोजीशन, बहुत बड़े पोजीशन में, तो इस इंसान को सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। अच्छी तरह से, इतनी बुरी तरह से उस इंसान को तोड़ा जाता है, हर दिशा से उसे निराशा मिलती है। हर एक सगे संबंधी, अच्छा सोच, फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, जितने भी उसके प्यार, मतलब जो भी उनसे ना, वो सब छीन लेते हैं यूनिवर्स। इस चीज को हमेशा गांठ बांध लीजिए, याद रखना यूनिवर्स आपको परीक्षा, आपकी परीक्षा लेंगे, और इतनी बुरी तरह से परीक्षा लेते हैं वो देखने के लिए कि इंसान हिलता है कि नहीं। इसको तो मैंने चूज कर लिया है। आपने देखा होगा नॉर्मल इंसान बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें मुझे ही क्यों, मेरी ही पल 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 परीक्षा ली जा रही है। समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में ना वहां पहुंचने वाले हैं जो शायद लोग सपने देखते हैं और फिर देख के उनको पता चलते हैं कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। वहां तक हम नहीं जाएंगे तो वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आप वहां उसके लिए बने होते हैं। आपको बहुत ज्यादा पहले तोड़ा जाएगा, निचोड़ जाएगा, बहुत खाली किया जाएगा। हर एक छोटी छोटी चीजों में आपकी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जो आप निखर के आओगे ना, और आप वहां पर पा होते जाओगे, सभी परीक्षा को हंसते हंसते पार करते जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपके सामने बहुत बड़ी चीजें हो जाएंगी, आप कहोगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस वो ऐसा टाइम होगा आपकी लाइफ में जहां पर मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, वो एक अलग ही ऊर्जा होगी, वो एक अलग, सब कुछ अलग होगा। जोर से कहें कि मैं भगवान से प्यार करता हूं, मैं चुना गया हूं, मैं कभी अकेला नहीं हूं और मैं जीत के लिए किस्मत में हूं। इन सच्चाइयों को रहने दो, आपके विश्वास और ताकत की नींव याद दिलाती है। आपके डर और आपके संदेह, जो आप न तो दृष्टि से चलते हैं और न ही भावनाओं से जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, आप विश्वास से चलते हैं, दृढ़ और दृढ़ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ हूं और मैं हमेशा अपने वादे रखता हूं। आप हैं और मैं अपने वादों से प्रसन्न हूं। खाली नहीं है, वे एक नींव हैं जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। हर तूफान में एक आश्रय, जब लहरें उठती हैं और हवाएं चिल्लाती हैं, मैं आपका सहारा हूं। जीवन के तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे आपको अभिभूत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपका आश्रय हूं। हर परीक्षण का एक उद्देश्य होता है और हर संघर्ष मेरी अच्छाई की गवाही में बदल जाएगा। मैं पहले ही झूठी लड़ाइयां लड़ चुका हूं आगे, और मैंने तुम्हारे लिए विजय पथ पर चलने का रास्ता तैयार कर लिया है। हिम्मत रखो, मेरी ताकत की ओर झुक जाओ। जब तुम्हें अपनी कमजोरी महसूस होती है तो मेरी ताकत परिपूर्ण हो जाती है। यह न तो तुम्हारी शक्ति से है और न ही तुम्हारी ताकत से, बल्कि मेरी भावना से है कि तुम जीत जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता पहले ही तैयार कर दिया है, जीत। और देखो जैसे मैं तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल देता हूं। अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में रखता हूं और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। तुम जो भी कदम उठाओगे वह मेरे प्यार से निर्देशित है, और यहां तक कि जब रास्ता अनिश्चित लगता है तब भी मैं तुम्हें जानता हूं कि मेरे पास तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं हैं। आपको आशा और आशीर्वाद से भरा भविष्य दे। मेरे शब्द वह दीपक बने जो आपके मार्ग को रोशन करें, और वह सांत्वना जो आपके दिल को सुकून दे। इस आश्वासन में आराम करें कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें काम कर रहा हूं, यहां तक कि वे चीजें भी जो असंभव लगती हैं। मेरा प्यार काम कर रहा है, हर स्थिति में आपको आकार देते हुए विकास करना तुम, और तुम मेरे करीब आ रहे हो। दिल थाम लो, जीत पहले से ही तुम्हारी है। मुझ पर भरोसा करो और मेरे प्यार को तुम्हें आगे बढ़ने दो, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम हर चुनौती को जीत में बदल देंगे, हर दुख को खुशी में बदल देंगे, और हर भय को शांति में बदलो। और देखो जैसे मैं बनाता हूं, सभी चीजें नई हैं। मैं आपको उस स्थिति पर विजय दे रहा हूं जिसका आप सामना कर रहे हैं।
इन शब्दों को अपनी आत्मा में गहराई से प्रवेश करने दें। इसे आशा, साहस और नए उद्देश्य से भरें। अपने साथ मेरी उपस्थिति को मजबूत और अटूट महसूस करें। इस सच्चाई को जानें कि आपके सामने आने वाली कोई भी लड़ाई बहुत बड़ी नहीं है। मेरे लिए मैं यहां आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं हर कदम, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है, और मेरी जीत का वादा अब भी पहाड़ों की तरह दृढ़ है। मेरी शांति तुम्हारे माध्यम से बहती है, एक सौम्य शांति जो तुम्हारे दिल में फुसफुसाती है और हर डर को शांत करती है। एक शांति जो इस दुनिया की नहीं है, लेकिन है शुद्ध, ईमानदार और दैवीय रूप से दिया गया। इसे एक नरम आलिंगन की तरह महसूस करें जो आपको गर्मजोशी और आराम से ढक रहा है। यह भावना जो इस क्षण आपके दिल को भर देती है वह प्यार है। मेरा प्यार जो सभी समझ से परे है। इसे आप पर एक नदी की तरह बहने दें जो नई ताकत और वादा लाती है। नवीनीकरण के रूप में ही एक लंबी रात की तस्वीर के बाद सुबह नई आशा लेकर आती है। मेरा प्यार आपको नई चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। आपकी आत्मा को एक हल्की बारिश की तरह बहाल करता है जो सूखी भूमि को पोषण देती है। आपको इसे समझने या इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार इंसानों तक ही सीमित नहीं हो सकता है। तर्क यह है कि यह इससे भी बड़ा है। आपने जो कुछ भी जाना है वह कल्पना से परे है, और सुंदर सत्य यह है कि मैं बदले में कुछ नहीं चाहता, केवल आपका हृदय, केवल आपका विश्वास। यही कारण है कि मैं अब यहां आपके हृदय में राज्य कर रहा हूं और इसे अपने प्यार की कोमल गहराई से भर रहा हूं। मैं आपको नहीं चाहता। चिंतित होना चिंता आपकी सुंदरता को छीन लेती है। मैं जीत के लिए किस्मत में हूं। इन सच्चाइयों को आने दें, अपने विश्वास की नींव बनाएं, अपने डर और शंकाओं को याद दिलाएं कि आप न तो दृष्टि से चलते हैं और न ही क्षण भंगुर भावनाओं से। आप विश्वास से चलते हैं, ऐसा विश्वास जो दृढ़ और अटूट हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ हूं और मैं हमेशा अपने वादे रखता हूं। आप मेरा खजाना है और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। तुम मेरे वादे खोखले नहीं, पक्के हैं वह नींव जिस पर आप भयंकर तूफान में आश्रय ले सकते हैं। जब लहरें उठती हैं और हवाएं गरजती हैं, मैं आपका सहारा हूं। जीवन के तूफान आ सकते हैं, लेकिन वे आपको अभिभूत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपका आश्रय और आपका किला हूं। हर परीक्षण का एक उद्देश्य होता है और हर संघर्ष मेरी गवाही बन जाएगा वफादारी। मैंने पहले ही आगे आने वाली लड़ाइयां लड़ ली हैं और मैंने तुम्हारे लिए विजय पथ पर चलने का रास्ता तैयार कर लिया है। हिम्मत रखो, मेरी ताकत की ओर झुक जाओ। जब तुम्हें अपनी कमजोरी महसूस हो तो मेरी शक्ति परिपूर्ण हो जाती है। यह न तो तुम्हारी ताकत से है और न ही तुम्हारी ताकत से, परंतु मेरी आत्मा से तुम ऐसा करोगे। आपकी जीत के लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर लिया गया है और आप देखेंगे कि आपका संघर्ष जीत में बदल गया है। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं आपका भविष्य अपने हाथों में रखता हूं और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप जो भी कदम उठाएंगे वह मेरे हाथ में है। प्यार और तब भी जब रास्ता अनिश्चित लगे, मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। यह जानता हूं कि आपके लिए मेरी योजनाएं आपको समृद्ध करने की अच्छी योजनाएं हैं, जिससे आपको आशा मिलती है और आशीर्वाद से भरा भविष्य मिलता है। मेरे शब्द वह दीपक बने जो आपके रास्ते को रोशन करते हैं, आराम देते हैं, जो आपके दिल को आराम देते हैं। निश्चिंत रहें कि मैं सभी चीजों के लिए काम कर रहा हूं। वे स्थितियां भी आपके लिए अच्छी लगती हैं जो प्रतीत होती हैं। असंभव मेरा प्यार आपकी यात्रा के हर हिस्से में काम कर रहा है, आपको आकार दे रहा है, आपको बढ़ा रहा है, आपको मेरे करीब ला रहा है। इसलिए हिम्मत रखिए, जीत पहले से ही आपकी है। मुझ पर भरोसा करें और मेरे प्यार को आपके साथ चलने दें। एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अपने डर को छोड़ दें। मेरे लिए जैसे आप इसकी आवश्यकता को जाने देते हैं। हर परिणाम को नियंत्रित करें और मुझे आपकी समझ से परे काम करने की अनुमति दें। चाहे आगे कुछ भी हो, आप कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हम हर चुनौती को जीत में बदल देंगे, हर दुख को खुशी में और हर डर को शांति में बदल देंगे। और देखते रहिए कि मैं सब कुछ कर लेता हूं। यह दुनिया नई चीजें बनाने की कोशिश करती है, आप मुझे भूल जाते हैं। यह चाहता है कि आप हर दिन उदासी से दबे हुए उठें, अंधेरे को अपनी खिड़की से खिसकने दें और निराशा में सांस लें और हार के शब्द बोलें।
यह आपके दिमाग को संदेह से भर देना चाहता है, ताकि आपको यह विश्वास दिलाया जा सके कि आप अकेले हैं और आप नहीं हैं। काफी है और किसी को इसकी परवाह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए जिस जीवन की कामना करता हूं, मेरे पास आपके लिए एक योजना है, एक उद्देश्य जो आशा, खुशी और पूर्णता लाता है। चाहे इसका मतलब अपने दैनिक कार्यों में शांति पाना, अपने रिश्तों का पोषण करना या नए रास्तों की खोज करना है जो आपको आपके सपनों के करीब लाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन आगे बढ़ें, मेरे